आज हमारी चर्चा का विषय है जीवन की उत्पत्ति, आस्था बनाम विज्ञान। देखिए, ब्रह्मांड का सूनापन और शांत नीले आकाश के नीचे हमारी पृथ्वी पर जीव जंतु, मानव, नदी और समुद्र, पशु और पक्षी कैसे आए, यह आदि से लेकर आज तक एक पहेली बना हुआ है। इस पहेली का समाधान करने के लिए मनुष्य ने जब भी प्रयास किया है तो उसके सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता तो आस्था का है और दूसरा रास्ता तर्क और विज्ञान का है। अब हम चर्चा करते हैं पहले रास्ते की। पहला रास्ता, जिसे हमने आस्था का रास्ता कहा है, इसे दैवी सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसके अनुसार ये जो कुछ भी ब्रह्मांड है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, एहसास भी कर रहे हैं, वो सभी कुछ एक परम सत्ता, जिसे हम दैवी सत्ता कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड की जो रचना होती है वह किसी आध्यात्मिक करिश्मा के कारण होती है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए, हिंदू धर्म कहता है कि सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा है, जबकि ईसाई धर्म का कहना है कि ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है। वहीं इस्लाम का कहना है कि अल्लाह इस सृष्टि का निर्माता है। इस प्रकार दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह भावना और आस्था पर आधारित है, वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है। इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसका निरीक्षण नहीं हो सकता, इसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। फिर भी ईश्वर या दैवी सिद्धांत आदि से लेकर आज तक हमारे विश्व समाज में व्यवहित होता रहा है और इसी के नाम पर भय, भगवान और सारी धार्मिक जो प्रक्रियाएं हैं वो संचालित होती रही हैं। अब मैं आपको दूसरे रास्ते की ओर ले चलता हूं। दूसरा रास्ता विज्ञान का रास्ता है, जिसे विकासवादी या इवोल्यूशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को एक सिरे से खारिज कर देता है। विकासवादी या वैज्ञानिक थ्योरी के मुताबिक जीवन एक धीमी लेकिन क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। अब जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसके भी दो रूप हैं, दो आधार हैं। पहला है रासायनिक विकास का सिद्धांत, और ये रासायनिक विकास का सिद्धांत या केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, इसे स्टैनली मिलर और हेराल्ड यूरे ने दिया है। और इन दोनों ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में बिजली और गैसों से एक सिंपल एमिनो एसिड, या आप कह सकते हैं कि सरल एमिनो एसिड बना, और इसी अमीनो एसिड से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हुआ, जो जीवन का आधार है। इस प्रकार इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव रसायनों से होती है। रसायन मतलब केमिकल से होती है। डार्विन ने नेचुरल
सिलेक्शन के सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध करने की कोशिश किया कि सभी जीव धीरे धीरे सर्वाइव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रक्रिया के तहत विकसित हुई है और अनुकूल वाले जीव जीवित रहे और शेष मर गए। इस प्रकार रासायनिक सिद्धांत और डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, दोनों ही वैज्ञानिक अवलोकनों और डीएनए के विश्लेषण पर आधारित है और इसीलिए तो इसे विज्ञान में आज मान्यता है। धन्यवाद।